क्लास ए बियरिश डाइवर्जेंस में प्राइस हायर हाई बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बनाता है। अपट्रेंड के दौरान प्राइस सेम लेवल पे डबल टॉप बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर टॉप बनाता है। मतलब जो सेकंड टॉप है वो पहले टॉप से नीचे होता है। तो एकदम सिंपल वे में समझते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब ये कि जब प्राइस के मोमेंट में और इंडिकेटर के मोमेंट में डिफरेंस हो तो हम इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर जानेंगे और समझेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनको ट्रेड कैसे करना है। आरएसआई ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका पूरा नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। बेसिकली ये प्राइस और मोमेंट का मोमेंटम बताता है। अब समझते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए, चीजों को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब ये कि जब प्राइस के मोमेंट में और इंडिकेटर के मोमेंट में डिफरेंस हो तो हम इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइस चार्ट पर हायर हाई बना रहा है और एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। प्राइस तो ऊपर जा रहा है और न्यू हायर हाई बना रहा है, पर इंडिकेटर नीचे जा रहा है और लोअर हाई बना रहा है। मतलब प्राइस हमें कुछ और बता रहा है और इंडिकेटर कुछ और बता रहा है। इसी चीज को ही डाइवर्जेंस कहते हैं। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा होता है बेरिश डाइवर्जेंस। पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। जब डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट लोअर लो बना रहा होता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बना रहा होता है तो हम इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई हमें इंडिकेट करता है कि अब प्राइस में डाउनवर्ड मोमेंटम या स्ट्रेंथ वीक हो चुका है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब बियरिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ हमारे पास चार्ट पे आरएसआई अप्लाइड है। बट अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ प्राइस हायर हाई बना रहा है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। मतलब यहाँ प्राइस और इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस हो रहे हैं। प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट आरएसआई हमें यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है इसमें स्ट्रेंथ या मोमेंटम वीक है, अब यहाँ से बियरिश मूव आ सकता है, तो इसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। नाउ अब यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डाइवर्जेंस आपको जितने बड़े टाइम फ्रेम में दिखेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। नाउ अब हम समझते हैं कि बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस कितने तरह के होते हैं। तो ये तीन टाइप्स के डाइवर्जेंस होते हैं जिन्हें हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में कैटेगराइज करते हैं। आइए पहले टाइप ए डाइवर्जेंस को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास ए डाइवर्जेंस का बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस है। क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बनाता है, और क्लास ए बियरिश डाइवर्जेंस में प्राइस हायर हाई बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बनाता है। तो क्लास ए का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है। नाउ अब क्लास बी के डाइवर्जेंस को देखते हैं। क्लास बी में जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है उसमें डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस डबल बॉटम बनाता है। मतलब दोनों बॉटम सेम ही लेवल पर होते हैं बट एट द सेम टाइम आरएसआई में हायर बॉटम बनता है। मतलब सेकंड बॉटम पहले बॉटम के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब क्लास बी बेयरिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। अप ट्रेंड के दौरान प्राइस सेम लेवल पे डबल टॉप बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर टॉप बनाता है। मतलब जो सेकंड टॉप है वो पहले टॉप से नीचे होता है, तो इसे हम क्लास बी बेयरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। नाउ अब कुछ टेक्निकल बातें समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास ए में बेयरिश डाइवर्जेंस है जिसमें प्राइस हायर हाई बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बनाता है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्लास बी बेयरिश डाइवर्जेंस है जिसमें प्राइस डबल टॉप बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर टॉप बनाता है। दोनों ही क्लास में आरएसआई सेम है। बट आप मुझे बताइए, अगर आपको ये दो पैटर्न मिलते हैं तो आप इनमें से किस पैटर्न में ज्यादा ट्रेड लोगे? थोड़ा लॉजिकली चीजों को देखने की कोशिश करिए और बताइए। तो अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो हमें क्लास बी को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि क्लास ए में प्राइस हमें बता रहा है कि मेरे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, मैं ऊपर जा सकता हूँ, क्योंकि वो हायर हाई बना रहा है। आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। बट क्लास बी का प्राइस एक्शन हमें बताता है प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में भी फेल हुआ है। मतलब अब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। एट द सेम टाइम आरएसआई भी हमें बता रहा है कि अब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब हमें इन दो में से किसी एक ट्रेड को इनिशिएट करना हो
तो हम क्लास बी डाइवर्जेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो क्लास सी डाइवर्जेंस है वो सबसे वीक डाइवर्जेंस होता है। हमें टाइप सी डाइवर्जेंस को हमेशा इग्नोर करना है, ना कि उसे ट्रेड करना है। क्लास सी बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो लगाता है और आरएसआई सेम लेवल पे डबल बॉटम बनाता है। और क्लास सी बेयरिश डाइवर्जेंस में प्राइस हायर हाई बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई सेम लेवल पे डबल टॉप बनाता है। यहाँ प्राइस में डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं बन रहा, यहाँ आरएसआई में डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है। तो इस टाइप के डाइवर्जेंस को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि एक चीज याद रखना दोस्तों, आरएसआई प्राइस से बना हुआ है, ना कि प्राइस आरएसआई से। जो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है वो होता है क्लास बी का डाइवर्जेंस, और सी के टाइप को हमें इग्नोर करना है। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इनमें हमें ट्रेड कैसे लेना है वो देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास क्लास ए बेयरिश डाइवर्जेंस है, जहाँ अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। बट अभी हमें इन डाइवर्जेंस के बेस पे कोई ट्रेड नहीं लेना। हम यहाँ अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और इन डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के लिए एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होगा और आप प्रॉफिट तब बुक करोगे जब RSI 40 के लेवल को हिट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस है, जहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर लो बना रहा है बट एट द सेम टाइम RSI हायर लो बना रहा है। बट अगेन हमें इमीडिएटली यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ एक क्लास ए बुलिश डाइवर्जन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर लोअर लो बना रहा है और RSI यहाँ हायर लो बना रहा है। अगेन हम एक ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस है, जहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान एक डबल बॉटम बनाता है सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर, बट एट द सेम टाइम RSI हायर लो बनाता है। नाउ अब हम प्रीवियस हाई के पास एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। अगर प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट टारगेट इस डबल बॉटम के साइज के जितना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लास बी बेयरिश डाइवर्जेंस है, जहाँ प्राइस अप ट्रेंड के दौरान एक डबल टॉप बनाता है बट एट द सेम टाइम RSI लोअर टॉप बनाता है। नाउ इस सिनेरियो में प्रीवियस लो के पास नेकलाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरल एरिया है, जिससे हमें एंट्री जल्दी मिलेगी और यहाँ हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ये हाई पॉइंट रहेगा और हमारा टारगेट जब RSI 40 के लेवल को हिट करेगा तो यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। सो होपफुली गाइस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।